देखिए, लगातार जहांगीरपुरी में जो स्थिति बनी हुई है उस पर न्यूज 24 की नजर है। जहांगीरपुरी में खामोशी छाई हुई है क्योंकि कल एमसीडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। बुलडोजर ने वहां पर जो अतिक्रमण करके वहां पर जो मकान बनाए हुए थे, दुकान बनाई हुई थी या रेडी पटरी, जो भी सामान वहां पर रखा हुआ था उसको हटा दिया, उसको तोड़ दिया है। आज बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा ये देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी। सुनवाई होनी है, तमाम तथ्य वहां पर पेश किए जाएंगे, रखे जाएंगे, क्योंकि जो प्रताड़ित लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और कल सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद ही इसको रोका गया था। प्रशांत गुप्ता, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, ये जानना जरूरी है कि इस बड़े एक्शन के बाद वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरी तरफ हलचल सिक्योरिटी को लेकर क्या है, क्योंकि आज अहम इसलिए है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया है। उससे पहले की तस्वीर हमें दिखा दीजिए कि क्या कुछ चल रहा है लोगों के मन में। देखिए, मैं आपको यहाँ के अगर जो लोगों के मन की बात अगर आप पूछें तो ये साफ है कि यहाँ पर लोगों में एक दहशत है, क्योंकि जिस तरह से एमसीडी ने कार्रवाई की वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आती है। अगर अतिक्रमण था तो क्या उनको नोटिस पहले सर्व किए गए थे? क्या अचानक से ये ऐसी कार्रवाई क्यों की गई? जब सुप्रीम कोर्ट ने 10:30 बजे के आसपास ये फैसला सुना दिया था तो फिर यहाँ पर इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोका क्यों नहीं गया? और आखिरकार 2 घंटे तक लगातार इस तरीके की कार्रवाई क्यों करते गए और क्यों नहीं उस पर विराम लगाया गया, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज की घोषणा कर दी थी कि फिलहाल इसको स्टेटस को बरकरार रखा जाए। तो लोग आज टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की बात कहेगा और उनकी क्या जो उनकी गुहार है वो वहां तक पहुंचेगी। इस बात को लेकर लोगों की जिज्ञासा लगातार बनी हुई है और लोगों के मन में एक बात ये तो तय हो चुकी है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो जो उनके आशियाने हैं कहीं वो ना उजड़ जाएं, जो उनके रोजगार के साधन हैं वो कहीं ना उजड़ जाएं। तो इस बात को लेकर एक दहशत जरूर है और लोगों के मन में अब ये है कि जल्द से जल्द शांति बहाली हो, उनकी जिंदगी दोबारा से पटरी पे लौटे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ एक तरीके से कहा जाए कि धारा 144 लगी हुई है, सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया है। तो लोगों के मनों में एक दहशत जरूर है कि कब उनकी जिंदगी जो है वो पटरी पे लौटेगी, कब उनके बच्चे स्कूल जा सकेंगे, कब उनके रोजगार या फिर जो उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो वापस लौटेगी। तो इन सब चीजों को लेकर लोगों के मन में एक दहशत जरूर है और ये सोचते हैं और ये आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो एमसीडी की कार्रवाई को किस तरह से देखता है और आने वाले समय में वो किस तरीके के ऑर्डर पास करता है। एमसीडी का आगे क्या रुख होगा। वहीं अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो एक टीम पश्चिम बंगाल पहुंची हुई है, जो आरोपी हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनका जो वेयर अबाउट्स है वो चेक किया जा रहा है, उनकी पास्ट की हिस्ट्री चेक करी जा रही है। आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, कई आरोपियों के ऊपर धरपकड़ जारी है। वहीं आगे की कार्रवाई किस तरीके की होगी उसको लेकर भी लोगों के मन में एक दहशत है कि कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ साथ में घुन भी पिस जाएं और उनके बच्चे या फिर उनके जो भाई हैं या फिर जो उनके रिश्तेदार हैं वो इस चपेट में, इस पूरी हिंसा की चपेट में ना फंस जाएं। ये लोगों के मन में एक जरूर दहशत बैठी हुई है। विपनेश। ओके, प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रभाकर, जो अब सर्वोच्च अदालत कहेगी वही आखिरी होगा, वही सबको मानना होगा, क्योंकि सब टकटकी लगाए उधर ही देख रहे हैं कि जहांगीरपुरी में अब अगला कदम कैसे उठाया जाएगा या नहीं। विपनेश, देश का संविधान, देश का कानून तो यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात सबको माननी होती है। कल की घटना को एब्रेशन के तौर पर देखें या जानबूझकर की हुई कार्रवाई देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया यथास्थिति बनाने का और 2 घंटे तक यहाँ बुलडोजर चलते रहा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ 2 घंटे तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी। 11 बजे के करीब जस्टिस नागेश्वर राव की बेंच में सुनवाई होगी और वहां पर जहांगीरपुरी हिंसा, इस बुलडोजर की कार्रवाई पर भी बात होगी और ये भी सवाल उठाया जाएगा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद 2 घंटे तक बुलडोजर कैसे अपना काम करता रहा। एमसीडी के अधिकारियों ने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है? ये एक सवाल बनता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि एमसीडी के अधिकारियों के पास बहुत सॉलिड तर्क होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे तक नहीं पहुंचा था और इसलिए हम इसके दोषी नहीं हैं। वो ये बात कह देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक इन्हें मिलेगा नहीं, दुनिया को मिल गया, हमें मिल गया, हमने यहाँ अधिकारियों को सूचित कर दिया, लेकिन जिस आदेश पर अमल करना होता है उस पर
सुप्रीम कोर्ट का आदेश तत्काल पहुंच जाता है और जिस पर अमल करने में थोड़ा और इंटरेस्ट होता है, थोड़ा डिले करना होता है, वहां पर उस लिखित आदेश की प्रतीक्षा की जाती है। तो अब से 11 बजे के आसपास सुनवाई होगी विपनेश, और वहां पर जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ओके प्रभाकर मिश्रा, इंतजार कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हैं, वो देखते रहिए न्यूज़ 24।